स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल वी में। दोस्तों, कल की मेरी वीडियो उठा कर देख लीजिए। मैंने आपको जो बताया था वही होते हुए देखने को मिला। मैंने आपको बोला था कि 26,000 का लेवल आज फिर टच होगा और आप देख सकते हैं कि 26,000 का लेवल टच भी हुआ प्लस 26,000 के ऊपर क्लोजिंग भी दी है, यानी नेट 26,000 के पास ही क्लोजिंग दी है। 1000 के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी ने 26,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं। और मैंने आपको ये बोला था कि मार्केट नेगेटिव भी है तो मार्केट नीचे भी जाएगा, तो मार्केट नीचे भी गया। वो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तरह से कि जो प्रीवियस क्लोज था कितना 25,940 का था और 25,899 पे क्लोजिंग हुई, ओपनिंग हुई। आज ओपन हुआ, यानी कि गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद में 899 के बाद में 25,871 का लो लगाया और 26,032 तक मार्केट आज गया और क्लोजिंग कहाँ दी है 26,004 पर, यानी कि 26,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। इतिहास में पहली बार ऐसा हमें देखने को मिला है। अब कल क्या होने वाला है ये सबसे बड़ी बात है। आज कल जो बोला मैंने आज हो गया, परसों बोला वो मैंने जो परसों बोला था वो कल हुआ। अब कल क्या होने वाला है ये हम इस वीडियो के ज़रिए आपके साथ में एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कल है थर्सडे, यानी कि निफ्टी की एक्सपायरी। क्या है दोस्तों? निफ्टी की एक्सपायरी। तो एक्सपायरी में मार्केट अक्सर देखा गया है कि दो तरफा रहता है और मार्केट में अभी हमारी मार्केट में एटलीस्ट कुछ नेगेटिव, इतना बड़ा नेगेटिव नहीं है कि बड़ा भूचाल आ जाए। सिर्फ इज़राइल और हमास यानी कि हिजबुल्लाह की न्यूज़ को छोड़ दें तो। हालांकि ये न्यूज़ अब बहुत पुरानी हो चुकी है, ये रेगुलर है, काफ़ी टाइम से है, मार्केट हमारा रिएक्ट कर भी चुका है इस पर, तो अब ज़्यादा फ़र्क इससे पड़ने वाला है नहीं। तो कल है एक्सपायरी, तो एक्सपायरी में क्या मूड माहौल रहेगा वो हम सब इस वीडियो के ज़रिए डिस्कस कर लेते हैं। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा जिससे कि एक भी पॉइंट मिस ना हो पाए, क्योंकि मैं सारे पॉइंट आपको बताता हूँ जिससे कि मार्केट पे फ़र्क पड़ता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है। और मैंने आपको कल वो सारे फार्मूले बताए थे जिन फैक्टर्स की वजह से मार्केट नीचे जाता है या ऊपर जाता है। अब मेरी कल की वीडियो एक बार देख लीजिएगा कि मार्केट के क्या रीजंस रहते हैं जिनकी वजह से मार्केट में अप एंड डाउन होता है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आप देख सकते हैं कि 26,004 पर क्लोजिंग दी है। वहीं पे आप देख सकते हैं कि इंडिया विक्स नेगेटिव आया है और बैंक निफ्टी ने भी आज देखिए 54,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। वहीं पे डाउ जोन्स देखेंगे, अगर डाउ जोन्स देखेंगे अमेरिकी मार्केट को, तो एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, आधे % से ज़्यादा की। वहीं पे अगर नेस्डेक अमेरिका के IT स्टॉक्स को देख लीजिए तो ये फ्लैट टू हल्के फुल्के पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से देखा जाए तो कोई भी हमारे लिए बड़ा पॉइंट नहीं है और यहाँ से अभी देखा जाए तो मार्केट कल के लिए हमें नेगेटिव मूड माहौल देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं कि गिफ्ट निफ्टी क्या बोल रहा है दोस्तों। तो हमारा कहाँ क्लोजिंग हुआ है? 26,004 के ऊपर क्लोजिंग हुआ है और हमारा जो फ्यूचर्स हैं, निफ्टी के फ्यूचर्स हैं, वो 26,130 के ऊपर क्लोजिंग दी है। वहीं पे गिफ्ट निफ्टी क्या है 26,052 पर अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर इसी लेवल पे खुलती है तो हमारा कल का गैप अप देखने को मिल रहा है। वो गैप अप कैसे देखने को मिल रहा है? क्योंकि 26,004 के ऊपर आप देख सकते हैं कि हमारा 26,004 के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये निफ्टी ने क्लोजिंग दी है और गिफ्ट निफ्टी देखिए कहाँ 26,052। तो कितना होगा 48 और 4 52 पॉइंट का यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। तो 20-30 पॉइंट का पॉजिटिव गैप अप आपको हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन वहीं पे आप देखेंगे तो ये देखिए US मार्केट नेगेटिव चल रहा है। तो US मार्केट के नेगेटिव होने से थोड़ा मूड माहौल आप देख सकते हैं कि नेगेटिव हो सकता है और अभी रात का भी टाइम बाकी है। तो गिफ्ट निफ्टी को सुबह आप उठ के देख लीजिएगा, सुबह 8 बजे के आसपास देख लीजिए कि गिफ्ट निफ्टी कहाँ ट्रेड कर रहा है।
तो गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से ही आपको निफ्टी की ओपनिंग देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं गोल्ड की, यानी कमोडिटी मार्केट की। तो गोल्ड फ्लैट सा नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं कि कोई बड़ी तेज़ी नहीं है, कोई बड़ी गिरावट नहीं है। वहीं पर मेटल में देखिए गिरावट देखने को मिल रही है। क्रूड ऑयल नीचे आ चुका है, ये देखिए, ये अच्छी बात है कि क्रूड ऑयल नीचे आ चुका है। तो क्रूड ऑयल जितना नीचे आएगा महंगाई कम होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट करते हैं बाहर से। तो बाहर से जितना सस्ता मिलेगा हमारे देश में भी उतना ही सस्ता असर देखने को मिलेगा, महंगाई कम होते हुए नज़र आएगी। महंगाई कम होगी तो हमारी सेंट्रल मार्केट जो है, हमारा RBI इंटरेस्ट रेट को कट करता हुआ नज़र आएगा, और कट करेगा तो फिर मार्केट में एक तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिलेगी। जैसा कि अभी US मार्केट में जब रेट कट हुए हैं, पॉवेल साहब ने रेट कट किए हैं, तो वहाँ का असर हमारे यहाँ पे भी देखने को मिला। तो हमारे यहाँ पे जब रेट कट होगा तो उसका भी फ़र्क हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि चाइना ने भी रेट कट किए हैं, तो हो सकता है कि हमारा जो इन्वेस्टर है वो उधर शिफ्ट होते हुए देखने को मिल जाए, क्योंकि वहाँ पर सस्ता हो जाएगा। तो अब अमेरिका में सस्ता हो गया, चाइना में सस्ता हो गया, तो हमारी सरकार भी मजबूर हो जाएगी सस्ता करने के लिए, रेट कट करने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टर वहाँ पर मूव होना शुरू हो जाएंगे। तो इन्वेस्टर कहाँ जाएगा? जहाँ पर उसको सस्ता मार्केट मिलेगा। तो जब वहाँ सस्ता हो, अमेरिका में सस्ता हो गया, चाइना में सस्ता हो गया, तो हमारे RBI को भी सस्ता करना पड़ेगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ अभी से। अब बात करते हैं डॉलर इंडेक्स, डॉलर की बात करते हैं। तो डॉलर में देखिए तेज़ी आ गई है, पूरे दिन 83.5 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा था। अब क्या है, 83.6 हो गया है। तो यहाँ से नेगेटिव माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि डॉलर का बढ़ना, यानी कि रुपए का कमज़ोर होना। तो यहाँ से नेगेटिव देखने को मिल रहा है। वहीं पे क्रिप्टो करेंसी को देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसी में लगातार वही लेवल बना हुआ है जहाँ पर हम लोग कल हमने देखा था, यानी कि थोड़ी बहुत गिरावट आने के बाद में मार्केट रिकवर हो जाता है और उसी लेवल को मेंटेन करके रखा हुआ है, यानी 60,000 से लेकर 63,000 के बीच में कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन सारी की सारी करेंसी आप देखेंगे ज़्यादातर वो ग्रीन जोन में ही देखने को मिल रही है। तो यहाँ से अच्छी खबर है। वहीं पे नेगेटिव बात क्या है, देखिए बॉन्ड मार्केट जो है, बॉन्ड मार्केट ग्रीन दिखाई दे रहा है हमें। अमेरिका का 10 ईयर, 30 ईयर, 2 ईयर, इंडिया के 10 ईयर, इंडिया के 2 ईयर, सारे बॉन्ड डील क्या कर रहे हैं, हमें नेगेटिव मूड माहौल देते हुए देखने को मिल रहे हैं। यानी कि बॉन्ड मार्केट का तेज़ होना, यानी कि सेल ऑन राइज। मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन ऊपर जाने के बाद में नेगेटिव भी हो सकता है, सेल ऑन राइज हो सकता है, यानी बिकवाली आ सकती है। तो कल एक्सपायरी भी है, तो मार्केट कल दो तरफा हुआ आज जाते हुए हमें देखने को मिलेगा। 26,000 पे भी क्लोजिंग दी है, तो आपको हो सकता है कि कल 26,800 के दर्शन भी होते हुए देखने को मिले, यानी 26,800। क्योंकि बॉन्ड मार्केट अब डिपेंड करेगा कि बॉन्ड मार्केट जो हमारा, जो बॉन्ड मार्केट अगर दिन में कल सुस्ती दिखा देता है अमेरिका का और अपना इंडिया का, तो भले रिकवरी आ सकती है, लेकिन 26,800 तक एक बार कोई झटका देने के लिए आ सकता है इन्वेस्टर्स को ट्रैप करने के लिए। तो इसीलिए मैंने लेवल आपको बता दिए थे, कल भी बताए थे, 26,800 से लेके 25,800 से लेके 26,800 के बीच, 26,000 के बीच में ये ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा निफ्टी। तो मैंने लेवल आपको बता दिया, आज भी बता रहा हूँ, 25,800 के आसपास दिखाई दे तो आप 25,800, 25,750 तो आप ख़रीदारी करके जा सकते हैं, और 26,000 के आसपास आप बिकवाली करके जा सकते हैं। ये एक मूड माहौल है। वहीं पे डॉलर देखिए, डॉलर वहीं पे है जहाँ पर कल था डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स हल्की फुल्की तेज़ी है इसमें, और लेकिन 101 के नीचे ही है, आप देख सकते हैं। आज डॉलर इंडेक्स की रेंज क्या रही है, 100.22 और 100.83 के बीच में ये झूलता हुआ नज़र आ रहा है, यानी 101 और 100 के बीच में डॉलर इंडेक्स ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। FII DII क्या बोल रहे हैं, तो FII देखिए, DII फिर से ख़रीदारी करनी शुरू कर दी है। अब वो ख़रीदारी कर रहे हैं, लेकिन FII क्या कर रहे हैं, बिकवाली कर रहे हैं। कल 474 करोड़ के लगभग बिकवाली करी थी, आज उन्होंने लगभग 1,000 करोड़ के आसपास बिकवाली करी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो दोनों का अगर नेट निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, 9 और 7 16, 9 और 8, लगभग
875 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं FII DII का। अगर हम नेट निकाल दें तो यानी कि दोनों का कितना है, 875 करोड़ का FII DII खरीदारी करके गए। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा राहत देखने को मिल रही है। हालांकि ज़्यादा बड़ी खरीदारी नहीं है, लेकिन 875 करोड़ की खरीदारी करके गए तो मार्केट को ये ऊपर ले जाएगा। और अगर कल बिकवाली कर देता है FII फिर से, तो मार्केट नीचे आता हुआ देखने को मिलेगा। तो मार्केट को नीचे ले जाने वाले अभी कौन है, FII, और मार्केट को ऊपर ले जाने वाले कौन है, DII। तो आज जो नीचे आया था 25,875 के 71 के करीब, वो कौन ले गया था, इस बिकवाली की वजह से। और 26,000 तक जो पहुंचा है मार्केट, वो किसकी वजह से पहुंचा है, DII की वजह से, यानी कि ये खरीदारी करके हैं। तो अब इसमें कल भी ये सिचुएशन रहती है, तो कल भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हल्का सा कल भी अगर हम 26,000 के ऊपर क्लोज हो जाते हैं तो एक पॉजिटिव साइन रहेगा। तो मैंने आपको बता दिया है, लेवल बता दिए हैं, 25,800 या 25,750 के आसपास खरीदारी करिए और 26,000 के आसपास बेच दीजिएगा। ये एक नॉर्मल लेवल देखने को हमें मिल रहे हैं। अब बात करते हैं 5 स्टॉक्स की। टाटा पावर सबसे पहले शुरुआत करते हैं, दिग्गज शेयर है पावर सेक्टर का, और आज इसने हाई लगाया है 470 रुपये का, और लाइफ टाइम हाई अभी परसों लगाया था, कितने का लगाया था, 474 करोड़ का लगाया था, 474 रुपये का हाई लगाया था, कल लगाया था। और आज आप देख सकते हैं कि कहाँ पर 470 तक गया है। तो यानी कि अब जो आज लो कितना लगाया है इसने, वही देख सकते हैं 460 का लो लगाया है। तो अगर 450 के आसपास अगर आपको मिल जाता है तो आप इसमें ख़रीदारी करके जाइए, और उसके बाद में 40-60 वाले फार्मूले से ही ख़रीदारी करिएगा, क्योंकि इसने वीक 52 हाई तोड़ा है, ऊपर की तरफ तोड़ा है। तो इसीलिए क्या है, इसके ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। और इसके जो अभी शॉर्ट टर्म के टारगेट है वो 530 और 540 से लेके 550 तक के टारगेट मुझे इस स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे चार्ट देख लीजिए, चार्ट जो मैंने रेंज बनाई थी शुरू में ही, ये पिछली कई वीडियो से रेंज बनाई है मैंने आपके साथ में, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो उस रेंज को इसने ऊपर की तरफ तोड़ दिया है, ये वाली, और इसके ऊपर ही सस्टेन करता हुआ नज़र आ रहा है। तो 468 पे क्लोजिंग दी है और 474 इसका लाइफ टाइम हाई है। तो हल्का फुल्का कहीं पे डिप मिलता है तो आप ख़रीदारी करके जा सकते हैं। स्टॉक बुलिश मोड में आ चुका है पूरी तरह से, और अभी आप देख सकते हैं कि इसका जो RSI है कहाँ पहुँच गया है, 70 रुपीज़ के आसपास, 70 के पास में पहुँच गया है। तो अभी हो सकता है कि कुछ दिन यहीं पे 450 से लेके 475 480 के बीच में ट्रेड करता हुआ नज़र आए, और उसके बाद में फिर एक बड़ा ब्रेकआउट आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए स्टॉक मैंने 410 पे गया था, तब भी बोला था कि स्टॉक में 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके जाइए, और 410 पे बोला था, 470 पे आ चुका है। तो कितना हो गया, 60 रुपये की तेज़ी से स्टॉक में बन चुकी है। अब बात करते हैं मिश्र धातु निगम लिमिटेड की। आज इसने नेगेटिव क्लोजिंग दी है, और जो मैं आपको टारगेट है, जो मैं वेट कर रहा हूँ, वो किसका कर रहा हूँ, 350 रुपये के लेवल का वेट कर रहा हूँ बड़ी ख़रीदारी करने के लिए। और अभी भी ख़रीदारी का अच्छा समय है, क्योंकि 400 के लेवल से ही ये क्या करता है, ये वापसी करता है। 400 के लेवल से ही ये तेज़ी पकड़ता है। वहीं पे देखिए, कल 405 का हाई लगाया था, आज 404 रुपये का हाई लगाया है, और वहीं पे लो कितना लगाया, 389 रुपीज़ का। तो स्टॉक में भरपूर पोटेंशियल है। आप देख सकते हैं कि कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है यहीं पे कई दिनों से, ये देखिए यहाँ पर। और आप इस वाली लाइन को देखिए, 400, 397, 395 की लाइन है, और यहीं से इसने तेज़ी पकड़ी है, जब भी पकड़ी है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। और जब भी तेज़ी आएगी इसी लेवल से आपको बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो आपको भरपूर चांस दे रहा है ख़रीदारी का। तो एक आप 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके बैठ जाइए। अभी भी ख़रीदारी कर सकते हैं 40% फंड से, जैसे 100 रुपये हैं आपके पास में इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप 40 रुपये लगाइए, 60 रुपये जो बचे हुए हैं वो आप ख़रीदारी कर दीजिए जब 350 के लेवल पे जाता है, तो आपको बड़ा प्रॉफिट इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। बात करते हैं IRFC। तो दोस्तों IRFC देखिए, तिल तिल करके नीचे आ रहा है, धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। स्टॉक में कोई कमी नहीं है, क्योंकि पूरे रेलवे को फंड सप्लाई करता है।
कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब इस स्टॉक में कमज़ोरी आनी चाहिए, 35 पैसे का कमीशन है। तो ये 35 पैसे का कमीशन तब कहाँ गया था जब ये 229 पे पहुंचा था। क्या ये रिटेल ट्रेडर की वजह से 229 पे गया था? नहीं, ये उन्हीं लोगों की वजह से गया था जो ये आज ये बात बोल रहे हैं कि इसमें कोई बड़ा पोटेंशियल नहीं है, यानी कि 35 पैसे का कमीशन है। तो अभी क्या है, उन्होंने प्रॉफिट बुक कर दिया है, तो अब इसको और नीचे लाना चाह रहे हैं और इसके बाद में स्टॉक को तो ऊपर ही जाना है। तो इसलिए स्टॉक में कोई कमी नहीं है, ख़रीदारी का अभी भी शानदार मौका है। अगर 140 और 150 के बीच में मिल जाता है तो एक वो बड़ी राहत वाली बात रहेगी और बहुत अच्छा प्राइस मिल जाएगा कि यहीं से इसने बड़ी तेज़ी पकड़ी थी। आज हाई कितना लगाया था इसने? 158 का लगाया था और लो लगाया 156 पर। लो के आसपास ही बंद होता हुआ दिखाई दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसका चार्ट देखिए, चार्ट आपको क्या बोल रहा है, चार्ट में देख के बोल सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से इसने क्या करी थी, बड़ी तेज़ी पकड़ी थी, फिर 170 से 180 के बीच में पकड़ी थी, फिर ये ऊपर गया था। तो अभी क्या है, अपना वही 140 150 के आसपास घूम रहा है, ये 150 के आसपास घूम रहा है। तो अगर 140 और 150 के बीच में अगर आपको मिल जाता है तो आप आंख बंद करके ख़रीदारी कर लीजिए और लंबे नज़रिए के साथ ख़रीदारी करिएगा। एक बड़े प्रॉफिट इस स्टॉक में देखने को आपको मिलेंगे। स्टॉक में कोई कमी नहीं है, ज़बरदस्त स्टॉक होगा दोस्तों। बात करते हैं आरबीएल बैंक की। आरबीएल बैंक का आप देख सकते हैं कि वीक 52 लो कितना है, 205 रुपये का वीक 52 लो है और हाई कितना है, 300 रुपये है। अभी वीक 52 लो के आसपास ही देखने को मिल रहा है। टारगेट मैंने इसको बताया 231 के ऊपर जब भी ये वीकली क्लोजिंग दे दे खरीदारी करके जाइए। और जैसे ही ये 180 या 190 के आसपास दिखाई दे तब आप ख़रीदारी करके जाइए। तो दो लेवल मैंने बता दिए ख़रीदारी करने के, या तो 231 के ऊपर वीकली क्लोजिंग दे दे तो ख़रीदारी करिए, या फिर 180 190 के आसपास मिल जाता है तब ख़रीदारी करिए। एक बड़े रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे 270 से लेकर 290 के बीच में। अभी फ़िलहाल इसमें ख़रीदारी का समय नहीं है और आप देख सकते हैं यहीं पे कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। ये 205 से लेके 230 के बीच में ही ये क्या कर रहा है, कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो बहुत जल्दी बाइंग का मौका इस स्टॉक में भी बनेगा, तो नज़र बना के रखिएगा। अब बात करते हैं PIGL की। PIGL आज इसमें तेज़ी देखने को मिली है, आज इस 165 पे क्लोजिंग दी है। लो लगाया इसने 160 का और हाई लगाया इसने 166 का। अभी ये स्टॉक फिर से आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अभी इसमें ख़रीदारी का समय नहीं है। एक तो मैंने जब 71 रुपये पे था तब बोला था 84 के टारगेट के लिए, फिर अगला टारगेट 93 और 93 के ऊपर वीकली क्लोजिंग दे देता है तो 150, तो 150 के ऊपर गया और 150 के ऊपर कहाँ तक गया, 192 रुपये, यानी कि 42 रुपये ऊपर तक ये गया। तो अभी क्या है और इसका ट्रेंड क्या है, देखिए ट्रेंड ये है कि जितना ऊपर जाता है उतना ही नीचे जाता है, जितना ऊपर जाता है उतना ही नीचे जाता है। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए। तो अभी यहाँ तक गया है, तो अब धीरे धीरे करके गिरावट ले रहा है और गिरावट के बाद में 1-2 दिन बीच में तेज़ी करता है, फिर इसमें गिरावट हो जाती है। तो ये दोबारा यहाँ से 90 रुपये के आसपास आना चाहिए, 90-95 के पास आना चाहिए और 90-95 के पास जैसे ही आए एक बड़ी क्वांटिटी में 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके बैठ जाइए। आपको 100 रुपये के टारगेट इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। बड़ा रिटर्न घर आप लेकर जाएंगे इस स्टॉक में अगर 80-90 रुपये के लेवल पे 80 से लेकर 100 के बीच में आप ख़रीदारी कर लेते हैं। तो ये तो 5 स्टॉक का एनालिसिस और निफ्टी का एनालिसिस। कल एक्सपायरी है निफ्टी की और एक्सपायरी के साथ साथ मार्केट निफ्टी के मैंने लेवल्स आपको बता दिए हैं कि अगर आपको ये 25,800 25,750 के आसपास दिखाई दे ख़रीदारी करके जाइए और उसके बाद में 26,000 के आसपास बिकवाली कर दीजिए। ये इसके फ़िलहाल के लेवल हैं। लेकिन जो मैंने बताया था आपको कि बॉन्ड मार्केट पे नज़र रखिएगा। बॉन्ड मार्केट ग्रीन है तो मार्केट नेगेटिव रहेगा, डॉलर ग्रीन है तो नेगेटिव रहेगा। बॉन्ड मार्केट और डॉलर में गिरावट आती है तो मार्केट पॉजिटिव रहेगा। ये था मेरा आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। जय श्री राम, जय श्री श्याम, राधे राधे।